और इस वक्त की खबर आपको बताएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर फिर से बैठक हो रही है और कल भी यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कल 1.5 घंटे बैठक चली थी। रक्षा मंत्री की बैठक में आज की बैठक में आपको बताएं, तीनों सेना प्रमुख जो है वो शामिल हैं। अग्निपथ योजना के बाद प्रदर्शनों के बाद जो है ये बैठक हो रही है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बाद ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी गई कि 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। आज की इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है, किस बारे में जो है यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है? जो मोटे तौर पर जो बैठक है अग्निपथ योजना को लेकर जो देश में जो हालात पैदा हुए हैं, खास तौर से आंदोलन हो रहा है, युवकों में जिस तरह से असंतोष है कि 4 साल बाद आखिर उनका क्या होगा, उनके अंदर जो आशंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए आज की बैठक हो रही है। जैसा आपने बताया कि कल जो बैठक हुई थी, कल की बैठक में सबसे जो बड़ी बात थी कि जो 75% लोग जो निकलेंगे अग्निवीर, उनको रक्षा सेवाओं में मसलन आप कह सकते हैं कि कोस्ट गार्ड में, डिफेंस सर्विसेज में जो पीएसयू है, तकरीबन 16 पीएसयू हैं, उसमें 10% युवकों को आरक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, कल ही ऐलान किया गया था जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें भी 10% आरक्षण जो है अग्निवीर को दिया जाएगा। यानी 20% तो मोटे तौर पर आरक्षण की गारंटी हो गई है, सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो मर्चेंट नेवी में दिया जाएगा, राज्य पुलिस में दिया जाएगा। कई स्टेट पुलिस ने इस बात का ऐलान किया है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस की बात हो। तो ये आशंकाएं हैं, उसको देखते हुए सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। और लेकिन जो आग है, ताकि ये जो देश भर में जो आग फैला हुआ है, इनको जो आगजनी जो उपद्रव कर रहे हैं, उनको कम से कम किसी भी सूरत में शांत किया जा सके। जी। और कहीं भी जो है सुविधाएं देने की बात यहाँ पर राजीव हो सकती है, क्योंकि पहले ही कई जगह पर हम देख चुके हैं कि 10% आरक्षण जो है वो सरकार फैसला कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, नाराजगी है। तो कुछ और सुविधा यहाँ पर दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। जिस तरह के युवकों की डिमांड थी, अगर आपको ध्यान में होगा, कोरोना काल में 2.5 साल के दौरान जो है एक भी सेना में भर्ती नहीं हुआ था, खासतौर से जवान के लेवल पर। उससे जब युवकों का आक्रोश फूटा, तो उसके बाद सरकार ने आपको मंगलवार के ऐलान के बाद जो है पहली बार उसके कहा कि नहीं, जो पहले से जो तय किया गया था 17.5 साल से 21 साल की आयु की लिमिट जो तय किया गया था, उसको 2 साल एक्सटेंड किया जाएगा। यानी जो अग्निपथ के लिए युवक जो है वो 23 साल तक युवक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी छूट दिया गया कि जो उसके बाद निकल के आएंगे उनको भी 2 साल का और छूट दिया गया। तो सरकार का कहना ये है कि अगर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसमें बदलाव करने को तैयार है और धीरे धीरे सरकार बदलाव भी कर रही है। और ये कह सकते हैं कि जो युवक जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, उसका ही असर है कि जो 75% जो युवक जो है वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा हमारा। तो उस संशय को दूर करने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी सुविधाएं भी देने की बात चल रही है। शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे और ज़्यादा अपडेट के लिए इस अहम बैठक से जुड़ा हुआ। लेकिन फिलहाल की जानकारी ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर फिर से ये बैठक हो रही है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में और आज फिर से ये बैठक जो है वो बुलाई गई है।